प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आपका स्वागत है। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ एक दूसरे के लिए हम घोषित करें कि तुम मेरे लिए आशीष का कारण हो। यू आर ए ब्लेसिंग फॉर मी। हालेलुया। आपको प्रभु बहुत प्यार करता है, ये हमें ग्रीट करना पड़ेगा एक दूसरे को। इस प्रभात आपके लिए आशीष का प्रभात हो, आशीष का दिन हो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 52, मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 52 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्यारे भाई और बहनों, यरीको के सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने वाला एक अंधा भिखारी, उसका नाम एक्चुअली तिमेउस का बेटा बरतिमेउस मतलब तिमेउस का बेटा ही है। वो बैठकर भीख मांगा करता था और अचानक एक दिन उसको पता चला बहुत सारा भीड़ चल रहे हैं, आवाज चल रही है। उसने पूछा क्या हो रहा है। उसको पता चला, ही केम टू नो, उसको पता चला यीशु नासरी जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हाँ वो अंधा है मगर उसका कान खुला था। वो जानता था और सुना था यीशु के बारे। शायद वो मसीह का इंतजार में बैठता था। कुछ भी हो, वो यीशु के बारे जानता था। वो दाऊद के पुत्र और बाइबल जानने वाला था। इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है, वो चिल्लाकर बोल रहा है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जितना वो चिल्लाया, लोगों ने उसको चुप कराने का कोशिश किया, लेकिन चुप कराने की कोशिश किया वो और जोर से चिल्लाया। हम बाइबल में ही पढ़ते हैं क्या है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। मैं अक्सर बोला करता था, देखो इससे इंसान की जरूरत देखो कितना जबरदस्त रहा। जब लोगों ने उसको रोका तब भी वो रुका नहीं। उसकी आवाज में इतना दम रहा कि इतने भीड़ में यीशु के कानों में उसकी आवाज पहुंच गया, एंड इट स्टॉप्ड जीसस। आपकी और मेरी पुकार में, आपकी और मेरी आवाज में वो दम होना चाहिए, वो इंटेंसिटी होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, जब यीशु को रोकने वाला विश्वास, जो चलने वाला यीशु को रोके। आपकी आवाज के कान तक पहुंचना बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु के पास उसकी आवाज पहुंचा, उस लोगों के रोकने से भी वो रुका नहीं, तो यीशु उसको बुला रहा है। तो लोगों ने उस अंधा से कहा, ढारस रख, वो तुम्हें बुला रहा है। यस, ढारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आ गया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। उसने अपना चादर फेंक दिया। पाप का, अंधकार का, अंधापन का, ईश्वर को महिमा ना देने का वो चादर उसने फेंक दिया। क्योंकि जैसे मैं चैपल में कई घंटे बैठा और इस बात पर आपको बताने के लिए, तो प्रभु ने मेरे को एक प्रकाशना दिया है। Why you need the healing? आपको चंगाई की जरूरत क्या है? आपको दृष्टि मिलने से आपका क्या फायदा है? क्या करने वाला आप? आपके चंगाई होने से आप क्या करने वाले हो? Why you need a healing? Why you need to get back your sight? हालेलुया। मैं हिल गया प्यारे भाई और बहनों। प्रभु ने मेरे को बोला, ईश्वर की महिमा के लिए ये चंगाई और हीलिंग और चमत्कार होना चाहिए। हालेलुया। जहां कहीं भी, जब कभी भी आप प्रार्थना करोगे चंगाई के लिए,
छुटकारा के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, तो हमेशा याद रखो कि उसमें ईश्वर की महिमा होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप ऐसे वैसे बोलेगा ना कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मर्सिडीज बेंज चाहिए, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपकी जरूरत की बात भी क्यों ना हो, आप ईश्वर की महिमा के लिए नहीं पूछेगा ना, नहीं मिलेगा। आशीष और बरकत हमेशा प्रभु की महिमा के लिए मांगना शुरू कर। हम मत्ती के सुसमाचार का अध्याय 4 का 3 में पढ़ते हैं, शैतान आया, परीक्षक आकर यीशु से कह रहे कि इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु को भूख लगा, वो सच है, लेकिन कौन सा लॉजिक है कि पत्थर को रोटी में बदल कर खाओ? क्योंकि मरुभूमि था, उधर कुछ भी नहीं था। शैतान अपना लॉजिक तो लेकर आ रहा है, लेकिन उसमें ईश्वर को कोई महिमा नहीं है। हम में से अधिकतर लोग ऐसे चीजों को प्रार्थना में मांगते हैं जिसमें ईश्वर को महिमा नहीं मिलता। हम शैतान के तरह या फिर उसके जो तरीके से प्रभु से अप्रोच कर रहा है। नहीं 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 नहीं, हर चंगाई में, हर आशीष में, हर बरकत में, हर कृपाओं में हमें क्या है? ईश्वर की महिमा देखना है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करोगे ना, वहीं के वहीं चमत्कार देखेगा। हम యోహన్ 11:40 में पिछले कई दिनों में देखा है, प्रभु मार्था से कह रहा है यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगे। तो वहां पर ईश्वर की महिमा के लिए लाजरस को जी उठा रहे प्रभु। लाजरस वापस जिंदगी में कैसे आया? उससे ईश्वर की महिमा हो। इसलिए काना विवाह के अवसर पर हम देखता है अध्याय 2 पद संख्या 11 में, యోహన్ का अध्याय 2 पद संख्या 11 में हम देखते हैं, साफ लिखा है वचन में, ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हमेशा हमेशा आपको याद रखना है, वहां पर वो प्रभु ने और किसी चीज को दिखाने के लिए नहीं, अपनी ईश्वरीय महिमा वही प्रकट किया काना विवाह के अवसर पर। ही रिवील्ड हिज डिविनिटी, ही रिवील्ड हिज ग्लोरी। इसीलिए क्या हुआ? शिष्यों ने उन पर विश्वास किया है। इधर भी हम वही देख रहा है। उस आदमी क्या है? अपने पाप को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, गंदगी को छोड़ने तैयार हुआ, अंधेरे का काम को छोड़ने तैयार हुआ। वो भीख मांगते हुए अपने गरीबी में बैठता, उसको छोड़ने के लिए तैयार हुआ। इसलिए चादर फेंक रहा है, यीशु के पास आ रहा है। तो वो क्या मांग रहे? गुरुजी फिर मुझे देखना है, एक बार फिर मुझे देखना है। मतलब पहले उसके पास दृष्टि था, और जब उसको दृष्टि मिल रहा, प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, उसी क्षण उसको दृष्टि वापस आई। लेकिन आखिरी शब्द क्या है? वो रास्ते में यीशु के पीछे हो लिया। ही फॉलोड जीसस ऑन द वे, जीसस इज द वे। यीशु ही रास्ता है। वो सड़क के किनारे से सड़क पर आया, रास्ते पर आया। अब तक उसकी जिंदगी सड़क के किनारे में था, यीशु के साथ नहीं था। वो किनारे किनारे वाला जीवन बिता रहा था। प्यारे भाई और बहनों, आपको किनारे से रास्ते पर यानी यीशु के पीछे चलना है। यीशु ही असली मार्ग है, वही असली रास्ता है। अक्सर हम लोगों का जीवन ना किनारे किनारे वाले हैं, यीशु से हटकर है, कम करीब है लेकिन रास्ते में नहीं है। रास्ते में चलना चाहिए, यीशु में चलना है, यीशु के साथ चलना, तब जाकर हम स्वर्ग पहुंचेगा और उसमें महिमा का काम होगा। हम लोगों को चंगाई मिलने के बाद भी हमारा आचरण यीशु में नहीं है, हमारी जिंदगी यीशु में नहीं है। हमारा विश्वास के जीवन में क्या है? हम लोग चाहते हैं फिर भी शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई और अधर्म का कार्य छोड़ने हम तैयार नहीं है। हमें चाहिए बरकत। बहुत सारे लोग 2 नंबर के काम से परीक्षाएं पास हो जाते हैं, नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लाखों रुपया देखकर क्या है
नौकरी हासिल करने का कोशिश करते हैं। उस नौकरी में फिर बरकत रहेगा? बिल्कुल नहीं। आप गलत फहमी में नहीं बैठिएगा। आशीष नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगा बस। ईमानदारी से और ईश्वर के नियम के मुताबिक, ईश्वर की महिमा के लिए नहीं है आपके जो काम, तो उसमें महिमा नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा प्यारे भाई और बहनों। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है, आज माफी मांगने का और उन चीजों से सुधरने का वक्त आ गया है। हालेलुया। वो चादर फेंकने का समय आ गया है। हाँ, चंगाई मांगने से नहीं, आशीष मांगने में दिक्कत नहीं, जिंदगी को बदलने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ईश्वर यही चाहता है, आपका आचरण, आपका जो कार्य, आपका जीवन ईश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं भी जाकर चैपल में बैठा, काफी देर बैठा बोले तो, क्योंकि मैं ऐसा आकर आपके सामने कुछ बोलना नहीं चाहा। ये इनमें से कई सारे चीज मैं पहले भी बोला करता था, लेकिन प्रभु ने मेरे को एक चीज बोला, थॉमस तुम किसके लिए क्या कर रहे हो? मेरी महिमा के लिए कर रहे हो, मेरे सामने बैठो। फिर मैं बैठा और बैठा, कम से कम 2 घंटे बैठा। तब प्रभु ने मेरे को ये बात बताया, क्या है? तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं सुबह, तुम्हारे सारे कार्य मेरी महिमा के लिए होना है। मेरे जीवन में यीशु तेरी महिमा हो, आपको ये बताना पड़ेगा। आपके प्रार्थना में यीशु की महिमा होना चाहिए। आपके अंदर से वो गंदगी को निकालना पड़ेगा, गंदगी का वाला चादर को फेंकना पड़ेगा, तब जाकर आपको दृष्टि मिलेगी। और दृष्टि इसलिए मिलेगी यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु के साथ चलने के लिए, कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रभु के नियमों का पालन करने के लिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, नहीं तो दृष्टि मिलने से क्या फायदा है? चंगा होकर कुछ लोग घर पे पड़े रहते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, वो इतना मरने को हो गया, पहले से बहुत दारू वारू पीता था और इसके लिए इतना प्रार्थना की, मैंने भी जाके प्रार्थना की, वो ठीक हो गया, फिर दोबारा पी रहा है, फिर दोबारा गाली गलौज कर रहा है, तो क्या फायदा है? बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको चंगाई मिल रहा है, आशीष मिल रहा है, आईसीयू से बाहर निकाल रहा है, ईश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, ईश्वर ने मुझे आशीष दिया, आपको मालूम होना चाहिए और आपके जीवन में वो चीज बदलावा देखने को मिलना चाहिए। बोले हालेलुया। आइए अब हम अपने जगह पर तैयार हो जाएं, आज अपने जिंदगी को बदलने के लिए, या आशीष पाने के लिए, अपने वो चादर को फेंकने के लिए तैयार हो जाएं। पारिवारिक प्रार्थना जहाँ कहीं भी नहीं है, जिस परिवार में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना होना जरूरी है। माता पिता बच्चे कम से कम 1 घंटा बैठकर प्रार्थना करना, रोज नहीं बोलना, बाइबल पढ़ना, उसके बाद बाकी सब कुछ करो। हालेलुया। टीवी का प्रोग्राम ना देखे, कोई दूसरा चीज नहीं करे, कोई बात नहीं, होमवर्क ना करे, ट्यूशन के लिए नहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रार्थना होना चाहिए। जब आप प्रार्थना के लिए बैठोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया। आप ये नहीं करेगा, आपको सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद का काम करो। फादर आप ज़्यादा बोल रहे हैं, आप ब्लेसिंग दे दो, ये आपका एटीट्यूड है, फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। महिमा नहीं देखोगे, महिमा नहीं देखोगे। आप नौकरी करोगे लेकिन आशीर्वाद नहीं रहेगा। आशीष ऐसा चीज है आपको ये मार्केट में नहीं मिलता है। इसलिए अपने अपने जगह पर इस वक्त तैयार हो जाइए। पारिवारिक रूप में प्रार्थना करने का कष्ट करो। माता पिता बच्चे नौजवान दोस्त मेरे सुन रहा है, याद रखना प्रार्थना से भागना नहीं। मोबाइल में टीवी में कहीं भी आपका अटेंशन नहीं होना चाहिए। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, हाथ बढ़ाओ, तब जाकर तुम्हारा भविष्य वो असामय भविष्य में बदलेगा, उज्जवल भविष्य में बदलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाएं। इसी वक्त हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु आपकी महिमा इस जगह पर प्रकट हो जाए। मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं प्रभु जी, आज इस वक्त प्रभु आपकी महिमा इसके जीवन में प्रकट हो जाए। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। आपके टेस्टिमनी मतलब क्या है? हमेशा याद रखना चाहिए, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में महान कार्य किया है। आपके टेस्टिमनी में कभी ये ना बोलो कि फलाना व्यक्ति ने मेरे को मदद किया, फिर ऐसा किया वैसा किया, डॉक्टर ने किया और मेडिकल साइंस ने किया। हाँ, मेडिसिन किया होगा, लेकिन महिमा प्रभु को देना है।
सारा आदर सम्मान महिमा केवल और केवल यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए। केवल उसकी महिमा के लिए अब अगर आपका टेस्टिमनी निकलेगा, आपका जो गवाही निकलेगा, तब जाकर देखना आपके जीवन में कितनी बड़ी महिमा होगा। आपके हर एक उठना बैठना चलना आप ईश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए, आपके गरीबी में आज ये वचन पूरा हो जाए, आपके नौकरी में आज ये वचन पूरा हो जाए। कौन सा वचन? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, उसी विश्वास के साथ प्रभु के सामने आ जाओ। मैं बेरोजगारी से परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, नौकरी कर रहे लेकिन ब्लेसिंग नहीं है, 1 रुपया का बैंक बैलेंस नहीं है। आपके पासबुक के ऊपर ब्लेसिंग कर, आपके बैंक का अकाउंट के ऊपर मैं ब्लेसिंग कर रहा हूं, आपके कमाई पर ब्लेसिंग आ जाए। आपको बोलना, आपके नौकरी ईश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आपको संडे का जो वर्शिप है, प्रार्थना है, मिस्सा बलिदान है, एक दिन भी मतलब टूटना नहीं चाहिए। और समय पर चर्च जाना, रोजरी से पहले चर्च जाकर प्रार्थना में भाग लो। ईश्वर को महिमा दो तुम्हारे नौकरी से। तुम्हें स्वास्थ्य देने वाला, तुम्हें चंगा करने वाला, तुम्हें नौकरी देने वाला खुदा को तुम महिमा दे अपने जीवन द्वारा, अपने नौकरी द्वारा। जब आपके नौकरी द्वारा प्रभु को महिमा देगा, संडे को कामकाज के लिए नहीं जाओगे, आप अपने परमेश्वर की महिमा के लिए संडे को इस्तेमाल करोगे, फिर देखना आपके नौकरी में ब्लेसिंग आता, पैसा आपके घर में टिकना शुरू करेगा। बोलिए हालेलुया। आई ब्लेस यू राइट एट दिस मोमेंट। यीशु मसीह, मैं इनके नौकरी पर इस वक्त ब्लेसिंग देता हूं। यीशु के नाम पर इनके काम कमाई पर ब्लेसिंग आ जाए, बरकत आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी में इनके रोजगार के ऊपर ब्लेसिंग करता हूं, इनके कारोबार के ऊपर ब्लेसिंग करता हूं। बाहर जाने की रुकावट को दूर कर दे प्रभु जी। इनके पासपोर्ट और वीसा पर अपना आशीष आ जाए प्रभु जी। इनके माइंड को बिल्कुल साफ कर दीजिए प्रभु जी, ताकि कितनी भी बड़ा एडवांटेज और बेनिफिट क्यों ना हो, संडे के दिन मेहनत ना करे, बल्कि आपके एम्प्लॉयज को बोलना है, आज मेरा प्रभु का महिमा करने का दिन है, प्रभु को महिमा देने का दिन है, मैं आज आ नहीं सकता। आपको साफ बोलना, मना करने का हिम्मत रखना, महिमा दे अपने कामकाज में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको लगेगा ये प्रैक्टिकल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूं बरकत चाहिए, प्रभु यही चाहता है। बोलिए हालेलुया। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हालेलुया। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें इस वक्त जो अस्पतालों में है, जो बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी, तेरा ये वचन अस्पताल में आज प्रवेश करे, आईसीयू में, वेंटिलेटर में पहुंचाए प्रभु जी। जो ब्रेन का प्रॉब्लम है, वो प्रभु जी लकवा हो गया, ब्रेन में क्लोट आ गया है, ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन हो रखा है, ओपन स्कल सर्जरी हो रखा है, यीशु मसीह के नाम पर इस वचन की योग्यता से वे चंगे हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रमेश को, सोहन को प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। सोनी को प्रभु टच कर रहा है। हालेलुया। जीसस टच टच टच, ही लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया। नस में नस ब्लॉक हो गया है, आपके नस ब्लॉक हो गया है, प्रभु आपको काफी सारा संकट का सामना कर रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। न्यूरो प्रॉब्लम्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। किडनी के पेशेंट चंगे हो जाए प्रभु जी, डायलिसिस का पेशेंट चंगे हो जाए। हालेलुया। फेफड़े का, लंग्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लिवर का, फैटी लिवर ओ यीशु के नाम पर चंगे हो जाए, पैंक्रियास का कैंसर ठीक हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सर्वाइकल का सारा प्रॉब्लम चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डी में जो गैप आया यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। टेल बोन्स में जो तकलीफ है चंगे हो जाए। हालेलुया। शोल्डर में जो तकलीफ है चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हिप बोन में जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हेर्निया का मरीज चंगे हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जो कैंसर है चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूट्रस में जो गांठ है चंगे हो जाए, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हालेलुया। फूड एलर्जीज बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम, अल्सर्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी टाइप ऑफ अल्सर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर चंगाई चंगाई, हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घुटने का परेशानी चंगे हो जाए प्रभु जी, हालेलुया यीशु मसीह के नाम पर। पैर में जो तकलीफ है, एड़ी में जो तकलीफ है और पैर में जो फ्रैक्चर आ रखा है, यीशु मसीह के नाम पर at this very moment be healed in the name of Jesus. Receive your healing, receive your blessing in the name of Jesus. वो आपको आज बुला रहा है, आपकी आवाज और आपके पुकार यीशु तक पहुंच गया है। सो ढारस रखो, विश्वास करो और वचन बोलकर प्रार्थना कर। इसी वक्त प्रभु आपको छू रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमेशा यीशु की महिमा के लिए मांगते रहो। हालेलुया हालेलुया। वेरिकोस वेन, सियाटिका नर्व, जीसस इज हीलिंग राइट एट दिस मोमेंट। हालेलुया। नशे शराब के बंधनों से छुटकारा दे रहा। अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाओ। वापस उन नशे और शराब में कभी नहीं जाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 32 लोगों को नशे और शराब से प्रभु छुटकारा दे रहा। 32 पीपल द लॉर्ड इज हीलिंग। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आगे इस पाप में ना जाए, यीशु के पीछे उस रास्ते पर चलने का निर्णय ले, तब तुम्हारे जिंदगी में आज से ये आशीष आएगा। तुम्हारे लिए आज ये वचन पूरा हो जाएगा। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी, इस वक्त मैं उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जिनका एग्जाम चल रहा है, 10वीं में हो, 12वीं में हो, आइलेट्स का, ओईटी का हो प्रभु, बीएससी बीएड जो भी डिग्रीज का और वोकेशनल ट्रेनिंग का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है प्रभु जी, आज इस वक्त तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन नौजवानों और बच्चों पर उतरे, ताकि इनके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनका ड्रीम्स खत्म हो चुका है, डिप्रेशन में बैठा है, आगे मेरे लिए कुछ नहीं होगा, आज उनके जीवन में आपकी आशा का वचन प्रवेश करके प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट कर, ताकि उस नौजवान के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा आज आपको महिमा मिले प्रभु। हालेलुया। उनका टेस्टमनी बदले, उसका टेस्टमनी में ये आ जाए कि मैं दुख में था, निराशा में था, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में नई आशा दे दिया है, मुझे हरा भरा कर दिया है, मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। आपका टेस्टमनी आज ईश्वर की महिमा के लिए बदलने दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्यारे यीशु, मैं उन सभी के कारोबार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, छोटे से ठेले के दुकान से देकर प्रभु जी फ्रूट का, सब्जी का दुकान हो, टी शॉप हो, टेक्सटाइल शॉप्स हो, लकड़ी का दुकान हो प्रभु जी, ओ सैलून का दुकान है, ब्यूटी पार्लर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वर्कशॉप है, गैरेज है, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, बरकत है प्रभु जी। लॉज चला रहे हैं प्रभु जी, पेट्रोल पंप चला रहे हैं। हालेलुया। पर प्रभु बड़ा लॉस में चला रहे, जो भी है वहां पर प्रभु आपकी आशीष आ जाए। हालेलुया। इनके कारोबार में आपकी आशीष आ जाए प्रभु जी। हालेलुया। सभी आर्मी का, नेवी का, वायुसेना के सारे फौज के सभी जवानों को समर्पित करता हूं प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशीष आ जाए प्रभु। जहां कहीं से भी ये प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके जीवन से हर संकट प्रभु जी दूर कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बॉर्डर में देश की सुरक्षा के लिए सेवा करने वाले सभी को आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। सभी टीचर्स को, सभी नर्सेस को, डॉक्टर्स को प्रभु ब्लेस करता हूं, उनके द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सरकार के जितने भी ऑफिसर्स हैं उसके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु जी। आप प्रभु जी पंचायत ऑफिस से लेकर जिला प्रभु जी अथॉरिटी से लेकर प्रभु जी स्टेट के अथॉरिटी, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, एमएलए, मंत्री लोग सभी के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और एमएलए, एमपीस और मंत्री, उनके द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु जी। इस देश में हर एक व्यक्ति के द्वारा आपको महिमा मिले, हमारे पड़ोसी के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस। रेलवे के संचालक हो और फ्लाइट के पायलट हो प्रभु जी, इसी वक्त आपके आशीर्वाद उतरे प्रभु जी। शिप चलाने वाले हो, आशीर्वाद आ जाए। मर्चेंट नेवी में काम करते हो, आपका आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त किसी भी प्रकार के काम में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करता है प्रभु जी, म्यूजिशियंस हो और प्रभु जी आर्टिस्ट हो, उनके जीवन में आशीष नहीं है, उसके प्रभु जी प्रचारक हो, खास करके आपके सुसमाचार के लिए जाते, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत तंगी में है, कभी कोई कामयाब नहीं मिला करके दुखी में बैठा है, यीशु मसीह के नाम पर मैं उसको ब्लेस करता हूं। लेट देयर बी ब्लेसिंग, हीलिंग
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम पर प्रभु जी, प्रभु आपकी महिमा के लिए चंगाइयाँ हो जाए, हीलिंग हो जाए, मिरेकल्स हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाए, अपनी अपनी जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखते जाए। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम पर आज एक दूसरे के जीवन में ब्लेसिंग आ जाए। बच्चों के लिए प्रार्थना करो, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई बहन के लिए प्रार्थना करते जाओ, कलीसिया के अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करते जाओ, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, बिशप्स, आर्च बिशप्स, कार्डिनल्स, पोप, सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया। सारे कैटेकिस्ट के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से जिनके द्वारा आपको बहुत आशीष मिलता है, सभी के लिए प्रार्थना करें। खास करके जो बीमार है, दुखी है, उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। अपने अपने धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। अपने इलाके में जो विश्वास के प्रति अत्याचार सहने वाला हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी, मैं खास करके लाखों में जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, खास करके हमसे कई लोगों ने प्रार्थना की मांग की है, उन सबको आशीर्वाद आ जाए, अच्छे रिजल्ट से अपने एग्जाम में पास हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आइए अब अपने सारी जरूरतों को उस महान प्रभु के चरणों में रखे। अब लोगों के करके हमने आवाज को धीमी नहीं करना, यीशु के कान तक पहुंचने तक आवाज में बुलाने का कष्ट करें। किसी के भी करके आप पीछे ना हटो, प्रभु के पास आपकी आवाज पहुंचना चाहिए। ये प्रार्थना का मकसद यही है। और इस वक्त मैं आपके सारे जरूरतों को ब्लेस करता हूं और यीशु मसीह के पवित्र नाम पर हीलिंग, चंगाई और छुटकारा आपके लिए घोषित करता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज ये वचन आपके दिल में रखिएगा। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उद्धार किस बात के लिए, ये भी याद रखिएगा, ईश्वर की महिमा के लिए। मुझे दृष्टि मिल रहा है, मुझे चंगाई मिल रहा है, केवल और केवल यीशु मसीह के महिमा के लिए। आपका कर्ज प्रभु आज दूर करेगा इस वचन के द्वारा। मैं आपको कहता हूं, आपके कर्ज में भी, आपके कारोबार में भी, आपके नौकरी में भी इस वचन के द्वारा खास ब्लेसिंग आपको मिलेगा। मगर आपको करना क्या है? महिमा प्रभु को देना है और उसी के पीछे चलना। आपके आचरण कैसा है वो याद रखिएगा। मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। आज 8 बजे प्रभु के प्रार्थना में, संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजो के साथ आप मिले और कल 5:30 बजे हम प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए एक दूसरे के साथ प्यार करते रहिएगा और एक दूसरे के साथ वचन बांटिए और यीशु का प्यार को बांटने का कोशिश करिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।